इंफॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें आने वाले दिनों में जो कंप्यूटर का रोल अपने आप में ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली ये बात है कि आपके पास ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, लैंड जितनी है उतनी ही रहेगी। तो डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स हैं, कंप्यूटर का जो हाईटेक है, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे और उसको एग्रीकल्चर में कैसे लगाएंगे या लगाते हैं, तो उसके बारे में ये एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का जो पूरा कोर्स तैयार किया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है तो उसमें क्या दिया है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे। और इसको अच्छे से देख लेना, और जो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छे से तैयार कर लेना। और इससे बाहर मैक्सिमम हार्डली कह सकते हो एक आधा क्वेश्चन चला जाए तो चला जाए, लेकिन वो भी नहीं जाएगा, सभी इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जो परिचय क्या है, कहाँ से इसका जो जनरेशन कौन कितनी कितनी हुई है, इसके फादर कौन है, किसने बनाया था कंप्यूटर को, कौन कौन सी जनरेशन चल रही हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके जो कितने से ड्यूरेशन है वो टाइमिंग का याद कर लेना है। उसके बीच में कौन सा कंप्यूटर बना, ट्रांजिस्टर बना, मेमोरी बनी, चिप बनी, ठीक है। तो जो भी बना हो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। स्पेसिफिकेशन लिमिटेशन कि जो कंप्यूटर का क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना कि कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने हैं उनको, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडो हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, ठीक है। तो इनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना। और जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो जो यूनिट फर्स्ट है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर। सेकंड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। थर्ड, लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सिक्स क्वेश्चन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको कंबाइन कर देंगे तो वो लॉन्ग में बन जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 100% आएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आता ही आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डेफिनीशन, इसके टाइप्स लिखिए, एंड व्हाट इज DOS। DOS मतलब क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अच्छे से इसको देख लेना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये यूनिट फर्स्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सेकेंड यूनिट क्या कहती है, एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके जो टूल्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, तो इसका जितना भी है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली करे होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं,
कैसे इसको हम प्रेजेंट करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है, कैसे कोई डॉक्यूमेंट को बनाते हैं एमएस ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बट इसके हार्डली काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। इसमें बस ये पूछ सकते हैं कि कंट्रोल जेड से क्या होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से क्या करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चंस आने के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। जो सेकेंड यूनिट है ये पूरी प्रैक्टिकल बेस पर डिपेंड करती है कि जो प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ सीखा होगा तभी इसको अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो एमएस ऑफिस कैसे इसका डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें एडिट करते हैं, कि कैसे कोई फाइल को बढ़ाना सेव कैसे करते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी कीज़ होती हैं उनको उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइल की जो पूरी होती है लिस्ट उसको पता होना चाहिए। तो ये आपको प्रैक्टिकल से ही आएगा। फिर उसके बाद में कोई जो एनालिसिस डेटा वगैरह होता है तो कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, तो डेटा प्रेजेंटेशन। फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन हो जाता है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो ये भी उससे रिलेटेड होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ये पूरा आपका स्टैटिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है? डीबीएमएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। और उसका यूज़ क्या होता है? टू स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर करना ही उसका काम होता है। डीबीएमएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो उसका क्या डेफिनीशन है और उसके फीचर क्या होते हैं, कैसे ये काम करता है, तो इसके बारे में हम आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो एमएस वर्ड है कैसे काम करता है, इसकी डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं, कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट को, कैसे एडिट करते हैं, कैसे फाइल को सेव करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो कीज़ हैं, ठीक है, हाउ इट फंक्शन, इसको अच्छे से देख लेना। डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा मैं एडवाइस दूंगा एमएस एक्सेल भी आता है कभी कभी, एमएस एक्सेल भी आता है कभी कभी, तो उसको भी अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। एमएस एक्सेल में भी जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए वहाँ से यूज होता है, ठीक है। तो ग्राफ भी वहाँ से बनते हैं। तो एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस दोनों को अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट है आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो ये देख लेना। वर्ल्ड वाइड वेब जो लोकल नेटवर्क होते हैं, ठीक, उनको देख लेना। लैन वैन मैन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो ये सब देख लेना। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। वेब क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो है डेफिनीशन लिखना पड़ेगा, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, किसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में प्रोग्रामिंग, ये आपके लिए लिल बिट कह सकते हो कि थोड़ा हार्ड पड़ सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली बेस है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि अगर आपको न पता हो, नहीं आती हो, तो इसको आप स्किप ही कर लो, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि ना ही है, ठीक है, यही मनाइए कि ना आए, लेकिन अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसको सीखना पड़ता है,
फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, उसको देख लेना। और ये जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++ है और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जावा है, ठीक है, जो भी हो अपना देख लेना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसकी जो की वर्ड हैं, कैसे ये इनपुट देती है आउटपुट देती है, तो ये सब अगर इस देख लेना तो अच्छा होता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका पूरा रोल ही होता है, ठीक है, या इससे ही तो सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है। तो ये थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट से अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, इसके बीच में जो डिफरेंस है देख लेना। डेफिनीसन अलग से भी आ सकता है, और कौन कौन से डिवाइस होती हैं जिनको हम हार्डवेयर कहेंगे और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनकी जो एग्जांपल की लिस्ट भी बना के रख लेना। ये आपके जो वाइवा ओसी होता है उसमें भी काम आएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको देख लेना। कॉन्सेप्ट वगैरह जो होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में 2-3 तैयार कर लेना। C++, जावा जो भी हो, ठीक है, वाटेवर, और कैसे ये ऑपरेट करते हैं तो ये आएगा, ठीक है। ये आपकी थर्ड यूनिट है। फिर फोर्थ यूनिट क्या है? फोर्थ यूनिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका डायरेक्टली रोल है एग्रीकल्चर में। थर्ड यूनिट तक, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड यूनिट तक हम जो कोर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे। अब जो फोर्थ यूनिट है वो इटसेल्फ क्या है? एग्रीकल्चर और कंप्यूटर का जो है कॉम्बिनेशन है, काम्बो कह सकते हो कि बिल्कुल। ई एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, कैसे हम कोई भी चीज़ को, एग्रीकल्चर को डिजिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है, करते हैं, तो उसके बारे में होगा कि ई एग्रीकल्चर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और एप्लीकेशन क्या है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ई एग्रीकल्चर के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं सबसे पहले यही एडवाइस दूंगा कि ई एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के नोट्स आपको बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से आप डालिएगा, मिल जाएंगे। रिसर्च पेपर से पढ़ना सीखिए, रिसर्च पेपर काफ़ी कुछ बताते हैं और मैक्सिमम चीज़ें आपको रिसर्च पेपर से मिल जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक हुआ करे तो उसको अगर आप जस्ट सर्च करते हो तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाते हैं, तो उससे भी हम ले सकते हैं मटेरियल को, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स में कैसे, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है कि सॉइल लेस कल्टीवेशन, ठीक है, कि सॉइल के बिना जब हम कल्टीवेशन करते हैं उससे भी अगर हम जो प्रोड्यूस को बनाते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं किसी भी फसल का, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। एरोपोनिक्स हो गया, तो कैसे उसमें वाटर कितना चाहिए, कोई डिजीज़ तो नहीं लगी है, ठीक है, तो और जैसे मान लो कि कोई भी पानी की कमी होगी तो बहुत सारे जो टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से वो उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें वाटर की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मॉडर्न टूल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में रोल प्ले करते हैं, जिससे हमको टाइम टू टाइम उसमें हम फर्टिलाइज़र देना है, पेस्टिसाइड देना है, इंसेक्टिसाइड देना है, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई एग्रीकल्चर के जो कॉन्सेप्ट हैं, एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये आपके लिए केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, फर्दर अगर आप आगे जाओगे, ठीक है, कोई जॉब में जाएगा, कहीं जाओगे, तब भी आपको ईजिली ये मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा ये कोर्स है, हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेटिक्स कहा गया है कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, मतलब कि जो एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, कि कैसे मॉडर्न टूल काम कर सकते हैं। आईसीटी इन एग्रीकल्चर, आईसीटी का मतलब क्या होता है?
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, आई थिंक यही होता है आईसीटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कैसे ये काम करता है, ठीक है। स्मार्टफोन ऐप्स कैसे काम करते हैं, फार्म एडवाइस का मतलब वही कि कब खाद पड़ेगी, फर्टिलाइज़र का टाइम कब है, हमारा जो फील्ड है उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं लग गई, कोई खरपतवार तो नहीं आ गया, वीड्स तो नहीं आ गए, तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी। बहुत सारे ऐप क्या कहते हैं एप्लीकेशन आपने देखा होगा स्मार्टफोन में, ई मार्केट, ठीक है, मार्केट प्राइस, तो इनको सबको देख लेना। बहुत सारे जो स्मार्टफोन ऐप्स हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है। तो ई एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहले ये यहाँ तक व्हाट इज़ ई एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड एप्लीकेशन। इसमें आपके फंक्शन हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट पूछ सकते हैं, वेयर इंडिया स्टैंड राइट नाउ, ठीक है, तो इंडिया की जो कंडीशन है कैसी है, ठीक है, वेदर इट इज़ रेडी और नॉट, ये भी आप देख सकते हो, और इससे क्या एवोल्यूशन आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और इससे तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। डिलिमिट्स क्या हैं, ओके, तो ये हो गया आपका ये। फिर आईसीटी का रोल क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, अब बहुत सारे जो टूल्स आ गए हैं तो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से, वो उनके बारे में देखना है। फिर स्मार्टफोन ऐप्स कैसे काम करते हैं एग्रीकल्चर में, ये देखना पड़ेगा। यूनिट 5 का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब बहुत सारे जो मॉडर्न टूल्स हैं, ठीक है, कैसे वो काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा कि एक होता है प्लांटिक्स, प्लांटिक्स नाम सुना होगा, वो भी एक टूल ही है स्मार्टफोन में। उसको अगर आप यूज़ करोगे तो क्या होगा कि डिजीज़ वगैरह होती तो वो बता देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम यूज़ करके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम है, सॉयल इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि सॉयल में कौन सा तत्व जो है उसकी कमी हो गई है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एक्सेस नहीं है, डेफिशिएंसी है, जो भी हो उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। फॉर सपोर्टिंग फार्म डिसीजन, ठीक है, फार्म डिसीजंस के लिए ये काम करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम हो, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप कवर करिएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्किप मत करिएगा कि छोड़ दें इसको। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एसेसरीज़ जैसे आपके प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, और भी जो चीज़ें होती हैं, तो हार्ड डिस्क हो गया। तो इनको अच्छे से रट लेना, मतलब कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, डिस्क की जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड, ठीक है, ये भी आ सकती है। विंडो कौन कौन से होते हैं, कैसे फाइल फोल्डर को बनाया जाता है, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट कैसे बनाया जाता है। हाँ, एक बार तो मैंने बताना भूल गया, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। इसी को पीपीटी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मैक्सिमम जो स्लाइड वगैरह देखते होगे एक से एक वीआईपी, ठीक है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं,
तो वो कहाँ से आपको मिलेंगे? बनेंगे MS पावर पॉइंट से। ठीक है, कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कहीं बाघ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है उसी में मज़े से आराम से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? पावर पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया और MS पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक्सेस होता है, ठीक है, जो क्रिएटिंग डेटाबेस, जनरेटिंग रिपोर्ट वगैरह का यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है, www कहते हैं ना, www.com, पता नहीं क्या क्या, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन मैं एक बात बताना ये चाहूँगा कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बना रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो कौन कौन से मॉडर्न टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको